जो इस क्लास में हम कार्य तथा मजदूरी पर आधारित सवाल करेंगे और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इनको समझिएगा और मैं आपको शॉर्ट मेथड से बताऊंगा, बहुत ही कम टाइम में और राइट आंसर आप निकाल के लाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 5 दिन में कर लेता है। काम का ठेका है 220 रुपये का, बी को कितने रुपये मिलेंगे हमें ये बताना है। तो ए जो है वो काम को करता है किसमें, 6 दिन में करता है, जबकि बी इसी काम को 5 दिन में करता है। तो अभी हमें काम पता नहीं क्या है, तो हम टोटल काम को निकाल लेंगे। जो टोटल वर्क होता है वो इन दोनों काम के एलसीएम के बराबर होगा, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 6 और 5 का एलसीएम होता है 30, तो टोटल जो वर्क है वो 30 यूनिट है। अब ए काम को 6 दिन में करता था, तो 1 डे में कितना करेगा ए जो है 1 दिन में काम करेगा, 6 पंजे 30, तो 5 यूनिट काम की करेगा ए 1 दिन में। और ऐसे ही बी जो है इस काम को 5 दिन में पूरा करता था, 30 यूनिट जो वर्क था इसको 5 दिन में पूरा करता था, तो बी जो है वो 1 दिन में कितना करेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 30 को, 6 यूनिट। तो ए 1 दिन में करता है 5 यूनिट और बी 1 दिन में करता है 6 यूनिट। तो 1 दिन में टोटल वर्क कितना करेंगे, 5 + 6 11 यूनिट काम की करते हैं 1 दिन में। इसने पूछा है बी को कितना मिलेगा, तो टोटल जो धन है वो 220 रुपये है। अब 1 दिन का जो यूनिट है वो 11 यूनिट काम किए पूरा करते हैं, लेकिन इसका 6 भाग कौन करता है, बी, तो इसके 6 हिस्सा जो है वो रुपये भी इसका ही होगा। तो बी का जो हिस्सा होगा वो 6/11 इंटू में 220 कर देंगे, 11 दूनी 22, 20 छिक्का 120, तो 120 रुपये इस काम के बी को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। एक सवाल ऐसा देखिए, एक व्यक्ति कोई काम 10 दिन में पूरा करता है, एक बच्चे की मदद से वही काम वो 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उन्हें इस कार्य की मजदूरी 50 रुपये मिलती है तो बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा। देखो, आदमी इस काम को करता है 10 दिन में और आदमी और लड़का मिलकर करता है इसी काम को 6 दिन में पूरा। आपको क्या करना है, पहले टोटल वर्क निकाल लेना है। टोटल वर्क क्या होता है, जो भी दिन होते हैं उनके एलसीएम के बराबर 10 और 6 का एलसीएम लेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। अब आदमी काम को 10 दिन में करता था, तो अगर आदमी अकेला काम को करेगा 1 दिन में, तो 10 से हम 30 को भाग करेंगे तो 1 दिन में इस काम के 3 यूनिट को आदमी पूरा कर सकता है। और लड़का और बॉय जो है वो 6 दिन में काम को निपटा रहे थे। लड़का और बॉय दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, तो 5 यूनिट आपके काम की करते हैं कि अकेला लड़का और बॉय मिलकर। तो लड़का और बॉय दोनों जो है 5 यूनिट काम की करते हैं, जबकि आदमी अकेला 3 यूनिट काम की करता था। तो बॉय कितनी करेगा, जो उसने वो बच्चा साथ में काम कर रहा है वो और आदमी मिलकर 5 यूनिट काम को पूरा करते थे, और 5 यूनिट में से 3 यूनिट आदमी काम को करता है, तो 5 में से 3 गया, 2 यूनिट जो है वो बच्चे के काम की है। तो टोटल यूनिट कितना करा उन्होंने, 5 यूनिट काम किया आदमी और बच्चे ने मिलकर, और उसमें से बच्चे ने 2 यूनिट काम की। तो बच्चे का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई टोटल यूनिट की है का 5, और मजदूरी थी इनकी 50 रुपये, तो इंटू हम 50 कर देंगे, 5.50, तो बच्चे को मिलेंगे 20 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। जब दोनों लोग काम को मिलकर करते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल काम है उसको जब हम डिवाइड करते हैं, जो 5 यूनिट आई है ये आदमी और बॉय दोनों ने मिलकर काम किया है, और जबकि आदमी ने 3 किया था, तो 5 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो बॉय की यूनिट आ जाएंगे हमारे पास 2, और टोटल काम कितना हुआ था उस दिन, 5 यूनिट हुआ था। तो 5 में से 2 यूनिट जो है लड़के ने की थी, तो 2/5 ये हिस्सा हो गया लड़के का, किसका, धन का। कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, जहां पर 3 आदमी काम को करेंगे और उसका देखते हैं कितनी मजदूरी उसमें मिलने वाली है। देखो, ABC किसी कार्य को 6, 8 और 12 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो भाई ए का हिस्सा देख लो, ए काम को करता है 12 दिन में, बी काम को करता है, नहीं ABC 6, 8, 12, ए काम को करता है 6 दिन में, बी काम को करता है 8 दिन में, और सी काम को करता है 12 दिन में। तो अब बारी है टोटल वर्क की, टोटल काम कितना हो रहा है उसके लिए हमें 6, 8, 12 का एलसीएम निकालना होगा, और 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब 24 यूनिट टोटल काम है। ए करता है काम को 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, सी करता है 12 दिन में। अब समझना इसको, तो 1 दिन में कितना यूनिट करेगा काम को, 6 चौक 24, 4 यूनिट काम की करेगा ए, 8 तिया 24, 3 यूनिट करेगा बी, और 12 दूनी 24, 2 यूनिट काम की करेगा सी। ओके। अब टोटल कितना काम हुआ एक दिन में, 4, 3, 7, 2, 9, तो टोटल जो वर्क हुआ वो 9 यूनिट काम के हुए। उसने कहा बी को कितना हिस्सा मिलेगा, इस 9 यूनिट में से बी ने कितना किया था, बी का हिस्सा था 3 यूनिट, तो बी को काम धन का भी तीसरा भाग मिलेगा, तो 3 डिवाइड बाई 9, जितना बी ने किया वो डिवाइड में टोटल वर्क और इनटू में जो भी धन था, कितना धन है 1350 रुपये। हल करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 0, तो जो बी का हिस्सा है वो हो जाएगा 450 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर।
कमेंट बॉक्स में बताओ बच्चों समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। इस तरीके से क्वेश्चन करोगे, आपको एक बार कठिन लग सकते हैं, लेकिन एक बार दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ गया तो कितना भी टफ क्वेश्चन हो चुटकियों में निकालोगे। अब ABC एक काम का ठेका 550 रुपये में लेते हैं। A और B मिलकर काम का 7/11 हिस्सा पूरा कर लेते हैं। A और B ने मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा कर लिया। कह रहा कि C को कितना धन प्राप्त होगा। तो भाई देखो, काम का 7/11 हिस्सा प्राप्त किया है और काम हमेशा एक होता है, तो C के लिए कितना काम बचा हुआ है? C के लिए काम बचा हुआ है 11 - 7/11, क्योंकि 11 हिस्से थे काम टोटल, ये टोटल वर्क होता है नीचे, उसमें से 7 यूनिट निपटा दिए, तो 11 में 7 गया, कितना बचा? 4। तो 4/11 जो काम है, 11 में से 4 पार्ट जो है वो C पूरा करेगा, तो भाई धन भी वो 4/11 भाग ही लेगा। टोटल धन था कितना? 550, तो 4/11 गुणा 550 करेंगे, 11 पंजे 55, 0 50 चौका 200, तो C का हिस्सा हो जाएगा 200 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखो, 2 व्यक्तियों ने मिलकर 200 रुपये में किसी काम को पूरा करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा 200 रुपये में हम पूरा काम करेंगे। उसमें से एक अकेला आदमी उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है और दूसरा आदमी उसको 8 दिन में, लेकिन वो एक बच्चे की मदद लेते हैं और इस काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। बच्चे को कितनी रकम मिलेगी ये आपको बताना है। तो देखो, एक काम को 200 रुपये में ठेका लिया। मान लो एक आदमी A है, दूसरा आदमी B है और तीसरा आदमी A + B और साथ में एक बच्चा है जो कि C, चलो चिल्ड्रन हो गया। पहला आदमी इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता था, 6 दिन लिख सकते हैं। दूसरा जो आदमी था उसे 8 दिन में पूरा कर सकता है, और जब तीनों काम को मिलकर करते हैं, दोनों आदमी A, B और बच्चा, तो उसको 3 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। आपको बताना है ये जो बच्चा है चाइल्ड, इसको कितना धन मिलेगा 200 रुपये में से। तो पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क, और टोटल वर्क किसके बराबर होता है? इन तीनों के एलसीएम के बराबर। 6, 8, 3 का एलसीएम हो जाएगा 24। तो टोटल काम जो हो गया वो आपका 24 यूनिट काम के हो गए। अब A जो है 6 दिन में काम को कर रहा था, तो 6 चौक 24, A जो है 1 दिन में 4 यूनिट काम की पूरी करेगा। B 8 दिन में काम को पूरा कर रहा था, तो 8 के 24, तो B जो है वो 3 यूनिट काम की पूरा करेगा। और A, B, C तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में पूरा करते थे, तो तीनों मिलकर इस काम की 3 × 8 = 24, 8 यूनिट काम की पूरी करेंगे टोटल। अब देखो, A, B, C ने टोटल 8 यूनिट मिलकर पूरी करी। A ने करी थी 4, B ने करी थी 3, तो हमें पता करना है बच्चे ने कितनी यूनिट पूरी करी, चिल्ड्रन। तो जो आपका चाइल्ड है, बच्चा है, उसने कितना काम किया? देखो, इन तीनों ने मिलकर 8 यूनिट पूरी की थी, तो इस 8 यूनिट में से माइनस कर देंगे हम किसका? A ने जितना हिस्सा काम का किया और B ने जितना हिस्सा काम का किया। तो कितना किया? 8 - 7, तो C ने, बच्चे ने 1 पार्ट काम का किया। तो टोटल काम कितना हुआ था उस दिन? तीनों ने मिलकर 8 यूनिट काम की थी, और उस 8 यूनिट में से 1 यूनिट काम की उस बच्चे ने की थी, तो उस बच्चे का हिस्सा हो जाएगा 1/8। और टोटल काम कितना था? 200 रुपये था, तो इनटू में करेंगे 200, उतना हिस्सा जो है बच्चे को मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो बच्चे को 25 रुपये मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेहतरीन सवाल है, थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ेगी और आंसर आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले, इससे भी अच्छे मेथड आपके लिए लाऊंगा।